जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? होप कैसे आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यूज मिक्स पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके चलते अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गुप्त काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में फाहियान आया था, जो कि चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, यकृत में मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण होता है, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वायुमंडल में ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस आज के प्रैक्टिस सेट में रहने वाले हैं, तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट पूरा फुल वॉच करना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किस युद्ध के बाद हुई थी? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1926 में हुआ था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। इसी के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई थी, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस रक्त समूह को सर्वत्रिक माना जाता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, O- को माना जाता है सर्वत्रिक, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अशोक के अधिकांश शिलालेखों किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के अधिकांश शिलालेख, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के एक्ट से 1935 में हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक बताना है आप लोगों को विद्युत का। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का एसआई मात्रक ओम होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। ओ ए ह्यूम ने किया था, ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है? इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, तांबा का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये आप लोग को बताना है, भारत का पूछा गया है, ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है थार का मरुस्थल किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन का प्रावधान, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि एक प्रकार का पुस्तक है, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इसके लेखक बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड निर्वात में होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में कौन सी संस्था तैयार करती है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, NSO तैयार करती है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, बृहदेश्वर मंदिर, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी,
सेरिबेलम यानी या सेरिब्रम मानव शरीर का सबसे मतलब मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि आप लोग ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का सबसे समुद्री तट सबसे लंबा है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1/3 होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करते हैं कैग की नियुक्ति, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। और आज के कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है भारत के महालेखा परीक्षक कौन है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस अम्ल के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल के द्वारा नींबू का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, चावल बोई जाती है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है, यानी धान की खेती होती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतर में किया जाता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की अंतराल में किया जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस ग्रह का घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है? ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है सौरमंडल में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। और इस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा खनिज मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, लौह जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक किसने लिखी है? यानी इसके लेखक बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी,
जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, जो कि आप लोग ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस उपकरण से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। यहाँ पे देखिए वायु और यहाँ पे बी, ये आप लोग को ध्यान रख लेना, वायुमंडल और बैरोमीटर, इससे आप लोग को रिलेट करके याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पोखरण में किया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।